हेलो गाइस, मैं शीतल कुमार स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोड़ो पर। लास्ट मेरा वीडियो था मुगल एम्परर पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर बाबर और हुमायूं के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही हमने सू डायनेस्टी को कवर किया था। सो आज का वीडियो हमारा थोड़ा लेंदी होने वाला है, इसलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक मुगल एम्परर पार्ट टू, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर ने इंडिया पर 1556 से लेकर 1605 तक रूल किया। अकबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1542 में। कहाँ पे हुआ था? उमरकोट फोर्ट सिंध के अंदर। 14 फेब 1556, 1555 में हुमायूं की डेथ हो गई थी। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। जो राज्याभिषेक था वो किसने किया? बैरम खां के द्वारा किया गया। बैरम खां कौन थे? उनकी देखरेख करते थे, उनका पालन पोषण करते थे, उनके गार्डन थे। ठीक है। 1556 में 1556 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हुआ, बैटल ऑफ पानीपत सेकंड। किस किस के बीच में हुआ? अफगान रूलर हेमू और मुगल फोर्स के बीच में। इस समय मुगल फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम्स में। कौन था रिप्रेजेंटेटिव? बैरम खां। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई थी। क्लियर? आप मुझे ये बताइए कि बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट कब हुआ था? तो बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट हुआ था 1526 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर के बीच में और हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट हुआ था उसमें बाबर जीत गया था और हमारी मुगल डायनेस्टी का स्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्लियर? हेमू का एक टाइटल मिला हुआ था। क्या टाइटल मिला हुआ था? राजा विक्रमजीत का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजा विक्रमजीत का टाइटल किसको मिला था? हेमू को मिला था। 1562 में 1562 में अकबर ने क्या किया? जो स्लेव सिस्टम चला आ रहा था, जैसे गुलाम का गुलाम शासन करता हुआ आ रहा था, उस सिस्टम को उसने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। 1563 में 1563 में एंड पिलग्रिम टैक्स, उसने एक यात्रियों पर लगने वाला एक कर होता है पिलग्रिम टैक्स, उसे क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। 1564 में 1564 में अबोलिश जजिया टैक्स कम्प्लीटली, उसने जो जजिया टैक्स है, एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी पर लगने वाला टैक्स है, उसे क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। अच्छा ये बताइए, जजिया टैक्स जो इम्पोस्ट किया था, इम्पोस्ट किया था, किसने किया था इम्पोस्ट? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने इम्पोस्ट किया था फर्स्ट टाइम। 1571 में 1571 में अकबर ने एक न्यू टाउन बनाया, फतेहपुर सीकरी इस्टेब्लिश करी। ठीक है। और अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दी? फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट कर दी। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पानी की कमी हो गई, जिससे उसे वापस अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट करनी पड़ी? दिल्ली के अंदर। 1575 में 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनाया फतेहपुर सीकरी के अंदर। इबादत खाना क्या था? एक प्रेयर हॉल था जहाँ पे सब लोग मिलके एक साथ प्रेयर करते थे। कुछ टाइम बाद उसे भी बंद कर दिया गया। कौन से ईयर में किया? 1582 में, 1582 में इबादत खाने को वापस बंद कर दिया गया। 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल, आप सभी जानते होंगे। किस किस के बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इसमें जो मुगल सेना का रिप्रेजेंटेटिव था वो कौन था? मान सिंह और आसफ खां। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी, मुगल सेना का रिप्रेजेंटेटिव कौन रहा था? प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मान सिंह ने किया था। इस युद्ध में मुगलों की विजय हो गई थी, मुगल्स जीत गए थे। फिर भी वह अनसक्सेसफुल रहे। क्यों? क्योंकि वो महाराणा प्रताप को अपने अधिकार में नहीं ले सके थे, उन्हें अपना गुलाम और बंदी नहीं बना सके थे। 1577 में उन्होंने एक लैंड डोनेट करी थी, एक भूमि थी, वो दान में दी थी। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आज उस भूमि पर गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है हमारा? अमृतसर में। कहाँ पे है? अमृतसर में। 1581 में 1581 में उन्होंने एक नया धर्म स्टार्ट किया। नाम क्या था? दीन ए इलाही। इस दीन ए इलाही का जो रिलीजन था, इसका एक प्रिंसिपल था वन गॉड प्रिंसिपल, कि भगवान एक ही है। राजा बीरबल जो थे वो फर्स्ट हिंदू थे जिन्होंने इस रिलीजन को ज्वाइन किया। क्लियर? अबुल फजल वाज द हेड प्रिस्ट ऑफ इलाही रीजन, जो इलाही धर्म का उसके हेड प्रिस्ट मतलब जो हेड पुजारी होते हैं वो कौन थे? अबुल फजल थे। शेख मुबारक, शेख मुबारक अनाउंस्ड अकबर एज इनाम आदिल। जो शेख मुबारक थे उन्होंने क्या कह के पुकारा था अकबर को? इनाम आदिल करके, मुजाद हिंद कहा था। ही प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू जैन मुनि, गोट नहीं है। ही प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू जैन मुनि हरविजय सूरी।
एक जैन मुनि थे, हरविजय सूर्य को प्रोटेक्शन दिया था, एंड बाय हॉनरिंग हिम एज जगत गुरु, और उन्हें जगत गुरु कहकर सम्मान दिया था। क्लियर। 1583 में 1583 में उन्होंने दीन इलाही धर्म स्टार्ट किया, और 1583 में उन्होंने एक न्यू कैलेंडर स्टार्ट किया, इलाही ईरा, इलाही संवत जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट किया। साथ में 1583 में ही उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो कहाँ शिफ्ट कर दी, दिल्ली से लाहौर शिफ्ट कर दी। क्लियर। 1601 में 1601 में बैटल ऑफ असीरगढ़ हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, बैटल ऑफ असीरगढ़। किस किस के बीच में हुआ, तो अकबर और मीरन बहादुर के बीच में। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करवाया, किस किस का, एक तो आगरा फोर्ट और एक बुलंद दरवाज़ा, दो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करवाए, आगरा फोर्ट और बुलंद दरवाज़ा। 1605 में इनकी डेथ हो गई आफ्टर प्रोलॉन्ग इलनेस, मतलब बहुत काफ़ी टाइम से ये बीमार रहे, और इसके बाद 1605 में जाके इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब है ना, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन इसमें से अकबर के नवरत्नों में से नहीं था, तो एक बार हम केवल नॉर्मली रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन उनके नवरत्न थे। तो कौन कौन थे, एक तो राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैज़ी, राजा मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना। ये हमने पढ़ रखा है, अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में से एक है, जिसने बाबर नामा जो थी उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। क्लियर। जो राजा बीरबल थे उनका जो रियल नेम है वो महेश दास था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। राजा बीरबल, इनका रियल नेम क्या था, महेश दास। अबुल फजल, ऑथर ऑफ अकबरनामा एंड आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी थी, तो अबुल फजल ने लिखी थी। ऑल्सो ट्रांसलेटेड बाइबल इन पर्शियन लैंग्वेज, और साथ में इन्होंने क्या किया, जो बाइबल थी उनको पर्शियन लैंग्वेज में क्या किया, ट्रांसलेट किया। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। क्लियर। जहांगीर, जहांगीर कौन था, अकबर का बेटा, उसने रूल किया 1605 से लेकर 1625 तक। 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। जहांगीर का जो रियल नेम था वो था सलीम। कौन था, सन ऑफ अकबर। 1599 में इसने अकबर के खिलाफ रिवॉल्ट छेड़ दिया था। ही हैज़ टू सन, उसके दो बेटे थे, खुर्रम और खुसरो। खुर्रम को ही शाहजहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, शाहजहाँ। 1608 में ही हैड सेंटेंस फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव टू डेथ, उसने जो पांचवें सिख गुरु थे अर्जुन देव उनको फांसी की सज़ा दे दी। रीज़न क्या था कि उसके दो बेटे थे, खुर्रम और खुसरो। जो खुसरो था उसने जहांगीर के अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। उस रिवॉल्ट में अर्जुन देव ने हेल्प करी। जहांगीर ने खुर्रम को कहा, खुर्रम गया रिवॉल्ट को दबाने के लिए। खुसरो और अर्जुन देव दोनों के अगेंस्ट खुर्रम ने वॉर किया, और लास्ट में जो खुर्रम था, जहांगीर के कहने पर खुर्रम ने खुसरो और अर्जुन देव दोनों को मार डाला। क्लियर। 1608 से 1611 फर्स्ट ब्रिटिशर जो इंडिया में आया, क्या नाम था, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसके टाइम पीरियड में आया था, जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिशर था जो इंडिया आया। साथ में एक और आए थे, सर थॉमस रॉय, थोड़े टाइम बाद। कौन आया था, सर थॉमस रॉय। ये दोनों किसके टाइम में आए थे, जहांगीर के काल में। 1611 में जहांगीर मैरिड मेहरुनिसा, जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी की, जिसे बाद में दो टाइटल मिले, नूर जहां और नूर महल। 1615 से 1618 इसके बीच में सर थॉमस रॉय भी इंडिया आए, लेकिन इस बार जहांगीर ने उन्हें एक्सेप्टेंस दे दी, ट्रेड की। क्लियर। स्टार्टेड जस्टिस चेन, उन्होंने एक जस्टिस चेन, एक न्याय की एक बेल होती है, एक स्टार्ट करी, जिसे बोलते थे सदर जंजीर। सदर जंजीर जस्टिस चेन किसने स्टार्ट करी थी, तो जहांगीर ने करी थी। इनकी जो डेथ हुई थी जहांगीर की, वो हुई थी 1627 में। कहाँ पे, शाहदरा लाहौर। कहाँ पे हुई थी इनकी डेथ, शाहदरा लाहौर में। अब आप सोच रहे होंगे जो जहांगीर का जो टाइम पीरियड था, हमने देखा यहाँ पे 1605 से 1625 से, लेकिन उसकी जो डेथ हुई थी 1627 में हुई थी। तो ये हुआ था कि 1625 में वो बीमार रहने लग गया था। इसके बाद जो 25 से लेकर 27 तक का टाइम है, 1625 1627, इस टाइम पे जो नूरजहाँ उनकी जो बेगम थी वो क्या कर रही थी, सारा काम का संभाल रही थी और रूल कर रही थी। क्लियर। जहांगीर की डेथ के बाद
उसका बेटा आता है शाहजहाँ, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 1628 से लेकर 1658 तक। इसका जो रियल नेम है वो है खुर्रम सन ऑफ जहांगीर। शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था उसे गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ आर्ट हमारी क्या कहलाती है? जहांगीर के टाइम की। गोल्डन एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वो आता है अकबर। और गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आता है हमारा शाहजहाँ। 1612 में मैरिड टू अर्जुमंद बानो, किससे शादी करी उसने? अर्जुमंद बानो से, जिसे मुमताज महल कहते हैं। 1628 में कॉर्नेटेड इन आगरा, आगरा में शाहजहाँ का राज्याभिषेक हुआ। 1632 में मुमताज की हो गई डेथ। शाहजहाँ ने मुमताज की याद में क्या बनवाया? ताजमहल, आप सबको पता है। इसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे उस्ताद ईशान खान। कौन थे? उस्ताद ईशान खान। और इसके जो डिज़ाइनर थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। साथ में इसकी जो कैलीग्राफर थे, जो ताजमहल पे जो कैलीग्राफी की जाती है, वो जो थे कैलीग्राफर जो थे वो कौन थे? अमानत खान। कौन थे? अमानत खान। कौन थे? कैलीग्राफर। क्लियर? एंडेड सजदा एंड पावर्स स्टार्टेड बाय बलबन। शाहजहाँ ने क्या किया? जो सजदा और पावर्स, जो सैल्यूटेशन का एक सिस्टम चला हुआ आ रहा था, जो बलबन ने स्टार्ट किया था, वो क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। सजदा का मतलब क्या था? हेड डाउन करना। और पावर्स यानी क्या था? किस ऑन फिट। रीनेम्ड इलाही इरा एस हिजरी इरा। इसने जो इलाही संवत था उसको हिजरी संवत में चेंज कर दिया, मतलब नाम बदल दिया। इलाही इरा किसने स्टार्ट किया था? तो अकबर ने स्टार्ट किया था। क्लियर? और किस ईयर में किया था? तो 1583 में किया था। 1638 कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली फोर्ट, मोती महल इन आगरा, रेड फोर्ट और जामा मॉस्क्यू इन दिल्ली का कंस्ट्रक्शन करवाया। शाहजहाँ ने किस किस का कंस्ट्रक्शन कराया? ताजमहल के साथ साथ दिल्ली फोर्ट, मोती महल आगरा में, रेड फोर्ट और जामा मॉस्क्यू, जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद कब कराया था? 1644 में। 1657 में 1657 में औरंगजेब, जो कि शाहजहाँ का बेटा ही था, उसने खुद अपने फादर को क्या कर दिया? इम्प्रिजन कर दिया, बंदी बना लिया। कहाँ पे? आगरा फोर्ट के अंदर बंदी बना लिया। और 1666 में शाहजहाँ की डेथ हो गई। 1657 से लेकर 1666 तक जो औरंगजेब था, सॉरी जो शाहजहाँ था, वो कहाँ पे रहा था? आगरा फोर्ट में ही बंदी रहा था और वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी। औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में। नॉर्मली औरंगजेब के बाद का जो टाइम में 1707 से 1857 हो तो मुगल पीरियड ही, लेकिन उसे लेटर मुगल पीरियड के नाम से जाना जाता है। किससे? लेटर मुगल पीरियड के नाम से जाना जाता है। लेटर मुगल पीरियड 1707 से 1857। इसमें जो औरंगजेब के बाद आता है वो आता है बहादुर शाह फर्स्ट, जिसने कहाँ से कहाँ तक रूल किया? 1707 से लेकर 1712 तक रूल किया। जो पूरा नाम था बहादुर शाह फर्स्ट का, बहादुर शाह जफर फर्स्ट या बहादुर शाह फर्स्ट जो था, इसका पूरा नाम अबुल नस्र सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह अली बहादुर शाह आलम बहादुर शाह बादशाह, ये इसका पूरा नाम था। ओनली मुगल एम्परर हु यूज्ड द टाइटल सैयद, ये पहला मुगल एम्परर था जिसने एक टाइटल यूज़ किया था, क्या? सैयद। ऑल्सो नेम एज शाह है बेखबर, बहादुर शाह फर्स्ट जो है उसको शाह है बेखबर भी कहते थे। ही रिलीज्ड शाहू जी, अ मराठा रूलर हु इम्प्रिजन फॉर मैनी ईयर्स इन मुगल राइन। शाहू जी थे, एक मराठा रूलर थे, बहुत पावरफुल थे। वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुगल एम्पायर के बंदी रहे थे। मुगल एम्पायर जो मुगल शासन चल रहा था तो बंदी रहे थे। और उन्होंने जो बहादुर शाह फर्स्ट था उन्होंने क्या किया था? उसे रिलीज़ कर दिया था, रिहा कर दिया था। बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ के बाद जहांदर शाह जो उन्हीं का बेटा था वो रूल करता है। उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1712 से लेकर 1713 तक। ज़्यादा टाइम नहीं किया पर हाँ रूल किया। गोट टाइटल लंपत मूर्ख या डिबाउच्ड इडियट, इसे एक टाइटल मिला था, उपाधि दी गई थी लंपट मूर्ख या डिबाउच्ड इडियट की। किसको मिली थी? जहांदर शाह की। क्वेश्चन आ चुका है। फर्रुखशियर, फर्रुखशियर का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1713 से 1719 तक। 1715 में जब फर्रुखशियर रूल कर रहा था, जॉन सुरमैन और डॉक्टर हैमिल्टन दोनों क्या आए? इंडिया में आए। उस टाइम पे फर्रुखशियर थोड़ा बीमार चल रहा था, तो डॉक्टर हैमिल्टन तो जो थे उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गए।
इससे खुश होकर फर्रुखशियर ने 1717 में एक रॉयल फरमान जारी किया। उस रॉयल फरमान में क्या लिखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल के थ्रू मतलब फ्री एंट्री होगी वहाँ पे, और आप वहाँ से विदाउट एनी टैक्स अपना ट्रेड कर सकते हो। ये जो फरमान था इसे मेग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, मेग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी किसे कहा जाता है? फर्रुखशियर ने 1717 में जो रॉयल फरमान जारी किया था उसे। ही किल्ड सिख लीडर बंदा बहादुर, एक सिख लीडर था बंदा बहादुर जिसे उसने मार दिया था। सैयद हुसैन अली खान वांटेड टू मेक फर्रुखशियर हिज स्लेव, ये इसका मिनिस्टर वगैरह कुछ था फर्रुखशियर का। वो क्या चाहता था कि जो फर्रुखशियर है वो उसका स्लेव बन जाए, बट उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। उसका जो ऑर्डर था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो सैयद बंधु थे, कौन कौन थे सैयद बंधु? सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन खां, ये दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने मिलकर क्या किया, फर्रुखशियर की हत्या कर दी, उसे मार दिया। इसके बाद कुछ टाइम के लिए रफ़ी उद दरजाद 1719 मुगल रूलर हु रूल्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मुगल एम्पायर में सबसे कम जो रूलिंग पीरियड रहा है वो किसका रहा है? रफ़ी उद दरजाद। किसके बाद बना था? जब फर्रुखशियर की डेथ हो गई थी। आफ्टर दैट मोहम्मद शाह आया। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो है 1719 से 1748, ऑल्सो नोन एज रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला भी इसे कहते हैं, रंगीला के नाम से जाना जाता है इसलिए क्योंकि इसे मौज शौक, गाने, खाने पीने का ही शौक था, मतलब अय्याशी ही करता था ये केवल, इसलिए इसका नाम रख दिया था रंगीला। इसका जो रियल नेम है वो है रोशन अख्तर। क्या है रियल नेम? रोशन अख्तर। विद द हेल्प ऑफ सैयद बंधु, जो सैयद बंधु थे कौन कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, उनकी सहायता से उसे क्या मिला था? ताज मिला था, मतलब उसने वो राजा बन गया था। ही असेंडेड द थ्रोन एट द यंग एज ऑफ 17। इसलिए जो सैयद बंधु है इन्हें ना इतिहास में राजा बनाने वाला भी माना जाता है। किसे माना जाता है राजा बनाने वाला? सैयद बंधु को। ही किल्ड, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसे डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि सैयद बंधु पहले ही बहुत सारे मुगल जो रूलर थे उनको मार चुके थे, तो उसे डर लगने लगा। तो उसने क्या किया, ही किल्ड सैयद बंधु विद द हेल्प ऑफ आसफ जहाँ। किसकी हेल्प से? आसफ जहाँ, जो कि बाद में क्या बने, हैदराबाद के नवाब बने। उनकी सहायता से सैयद बंधु को क्या कर दिया, मार दिया। 1739 में नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, वो इंडिया आया। उसने इंडिया पे अटैक किया। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में युद्ध हुआ, करनाल का वॉर, ठीक है ना, करनाल वॉर हुआ, जिसमें जो कोहिनूर हीरा था वो क्या हुआ, अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। ठीक है, अभी वो कोहिनूर हीरा का है ब्रिटेन में। जो नादिर शाह था वो जीत गया इस युद्ध को। इस युद्ध को जीतने के बाद वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव था, जो प्रतिनिधि करता था उसको, वो यहीं छोड़ गया। किसको छोड़ गया? अहमद शाह अब्दाली को। किसको छोड़ गया? अहमद शाह अब्दाली को क्या हो गया, यहीं पे इंडिया में छोड़कर चला गया। 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हो गई। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आया अहमद शाह बहादुर। इसका जो रूलिंग पीरियड है वो है 1748 से 1754। 1748 से 1754 तक उसने राज किया। ही फेस्ड अहमद शाह अब्दाली रिवोल्ट। अहमद शाह अब्दाली का रिवोल्ट उसने फेस किया। अहमद शाह अब्दाली कौन था? नादिर शाह का रिप्रेजेंटेटिव था, जो वो इंडिया में ही छोड़कर चला गया था। इसके बाद आया आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड का जो रूलिंग पीरियड है वो है 1754 से 1759। आलमगीर फर्स्ट कौन है? औरंगजेब। ठीक है। इन इट्स राइम बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757। इसकी टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी? 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ब्रिटिशर्स और शिजाउद्दौला। किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब। आलमगीर द्वितीय के बाद, आलमगीर सेकंड के बाद जो नेक्स्ट रूलर आया हमारा वो था शाह आलम द्वितीय। लेकिन इसका जो रूलिंग पीरियड है वो है 1759 से 1806। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई इसके लाइन में? एक तो 1761 का बैटल ऑफ पानीपत थर्ड, क्या हुआ? 14 जैन 1761 को बैटल ऑफ पानीपत थर्ड हुआ। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट हुआ था हमारा 1526 में। बैटल ऑफ पानीपत सेकंड हुआ था हमारा 1556 के अंदर।
1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और 1556 में हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ पानीपत थर्ड जो है वो हुआ 1761। किस किस के बीच में? मराठा और अफगान फोर्स के बीच में। किस किस के बीच में हुआ? मराठा के बीच में और अफगानी सेना के बीच में। जो अफगानी सेना थी उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन था? अहमद शाह दुरानी। कौन था? अहमद शाह दुरानी। इसमें जो अफगान फोर्स थी वो जीत गई थी और मराठा क्या हो गए थे? हार गए थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट युद्ध कौन सा हुआ? 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764, बैटल ऑफ बक्सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध के बाद कंप्लीटली हमारा क्या हो गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो गया था इंडिया के ऊपर, पूरे नॉर्थ इंडिया पे। ब्रिटिशर्स वर्सेस मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। ब्रिटिश फोर्स वॉन विच लेड बाय हेक्टर मुनरो। इस युद्ध में जो बैटल ऑफ बक्सर था इसमें ब्रिटिश सेना जीत गई थी। ब्रिटिश सेना का रिप्रेजेंटेटिव कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। अकबर सेकंड, इसका जो टाइम पीरियड है, रूलिंग पीरियड है, वो है 1806 से लेकर 1837 तक। अकबर द्वितीय कौन था? आलम शाह द्वितीय का बेटा। इसकी राइम में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। कब हुआ? 1817 से 1818 तक के बीच में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर द्वितीय के। ही सेंट राम मोहन राय एज एन एम्बेसडर टू ब्रिटेन, गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा। उसने राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा राजदूत बनाकर। किस रीज़न के लिए भेजा? अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, और साथ में उसे एक टाइटल दिया, एक उपाधि दी, क्या? राजा। अकबर द्वितीय के बाद जो रूलर बना मुगल एम्परर का वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। इंपॉर्टेंट है। इसने जो रूल किया 1837 से लेकर 1857 तक, ये अकबर द्वितीय का बेटा था, लास्ट मुगल एम्परर था। जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1857 का, वो किसकी लीडरशिप में हुआ? बहादुर शाह जफर की। 1858 में ही वॉज एक्सिल्ड टू रंगून। एक्सिल्ड यानी होता है अपने ही देश से बाहर रहने को मजबूर करना या उसे बाहर निकाल देना देश से। तो बहादुर शाह जफर को जब 1857 की जो क्रांति हुई, इसके बाद जब रिवोल्ट दबा दिया गया, तो बहादुर शाह जफर को म्यांमार रंगून भेज दिया गया और वह वहाँ पर 5 साल तक रहा, और बाद में उसकी 1862 में डेथ हो गई, और उसको जो दफनाया गया वो भी रंगून में ही दफनाया गया। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही जो मुगल एम्परर पार्ट फर्स्ट है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।